हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जिसका इंतजार था वो घड़ी भी आ गई। देखिए, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। रीजन, जिस तरीके से आईबीपीएस अपना कैलेंडर पूरे साल का पहले से रिलीज करता है वो कैलेंडर रिलीज हो गया। आईबीपीएस के थ्रू जो कैलेंडर रिलीज होता है, जी हां दोस्तों, वो रिलीज हो गया है। यानी अब सिर्फ बारी है नोटिफिकेशन को देखने की। और नोटिफिकेशन भी एक फॉर्मेलिटी जैसी है। क्यों? क्योंकि जिसको तैयारी करनी है वो आज से ही अपने माइंड को सेट कर सकता है कि उसका एग्जाम कब होने जा रहा है, किस तारीख में होगा, प्री कब होगा, मेंस कब होगा, आईबीपीएस का क्लर्क कब होगा, आईबीपीएस का पीओ कब होगा, आरआरबी क्लर्क और मेंस कब होगा। सारी जानकारी आपको मैं इस पीडीएफ के थ्रू दिखाने जा रहा हूं। देखिए, आपको सबसे अच्छी जो डेट है प्रीलिम्स की, अगर मैं देखूं आरआरबीज की, आप गौर कीजिएगा कि आरआरबीज के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो जो सबसे पहला एग्जाम हमारा ऑफिस असिस्टेंट यानी ऑफिसर स्केल 1 का है। जी हां दोस्तों, यानी हमारा जो प्रोफाइल होता है, हम अगर आरआरबी का फॉर्म भरते हैं तो स्केल 1, स्केल 2 और ऑफिसर ग्रेड का भी होता है और ऑफिस असिस्टेंट का भी होता है। यानी हमारी ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 की अगर तैयारी की बात करें तो सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम की बात करते हैं हम लोग, प्रीलिम्स की। और प्रीलिम्स की जब बात करते हैं तो आप देख सकते हो 7 अगस्त 2022, 13 अगस्त 2022, 14 अगस्त 2022 और 20 और 21, यानी 7, 13, 14, 20 और 21 ये डेट्स मेरे लिए अहम इंपॉर्टेंस रखती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स है। अभी से लॉक कर दो, सभी लोग लॉक कर दो, ये डेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज यूजुअल अगस्त के महीने में ही एग्जाम होता है प्री का, और वैसा ही हो रहा है। उसमें कोई ऐसा इफ एंड बट या कोई बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को नहीं मिल रहा है। देन बात करते हैं सिंगल एग्जामिनेशन ऑफिसर स्केल 2 और स्केल 3, वो 24 सितंबर को होगा। यानी इसमें एक्सपीरियंस कैंडिडेट जो बैंक का पहले से एक्सपीरियंस होता है वो लोग अप्लाई करते हैं और उनका एग्जाम 24 सितंबर 2022 में होगा। यानी अब बात करते हैं, जब प्री की बात हो चुकी होती है और हम ऑफिसर स्केल 2 स्केल 3 की बात भी मैं आपके सामने कर चुका हूं, यहीं पर बात एक और भी आती है और वो ये कि हम मेंस का एग्जाम कब दे पाएंगे। यानी मेंस का एग्जाम की बात तो तभी आती है जब आप प्री क्वालिफाई कर चुके होते हैं। लेकिन मेरा एक अपना यह भी मानना है कि प्री के साथ साथ जो लोग मेंस की तैयारी का पहले से ही ड्रीम आउट करते, सोच के चलते, उन्हीं का मेंस क्वालिफाई होता है। क्योंकि बहुत ज्यादा डेज का, बहुत ज्यादा ड्यूरेशन का आपको वेट नहीं करना पड़ता है। आप यहां पर देखो कि 21 अगस्त में अगर आपका प्री खत्म हो रहा है, वहीं पर 24 सितंबर को स्केल 1 के लिए आपका मेंस का एग्जाम हो रहा है। यानी इस 21 अगस्त से लेकर के 24 सितंबर के बीच में महज 1 महीने का डिफरेंस है, सिर्फ 1 महीने का। और अगर ऑफिस असिस्टेंट का देखते हैं तो 1 अक्टूबर की डेट जरूर लिखी हुई है, बट ये मान के न चले कि अक्टूबर में है, ऐसा नहीं सोच के चलना है। 1 अक्टूबर, यानी आप इसको सितंबर के साथ समेट ले तो कोई बुराई नहीं है। यानी अगस्त में प्री और सितंबर में मेंस, यानी 1 महीने का गैप मिलेगा और आपको मेंस देने को मिल सकता है। मिल जाएगा ही, मिल सकता क्या है। इसके बाद की जो डेट्स है वो क्लैरिकल, आईबीपीएस के जो क्लैरिकल और पीओ, मैनेजमेंट ट्रेनी और अदर एग्जाम्स की भी डेट यहां पर आपके सामने प्री एग्जाम की डेट दी हुई है। 28 अगस्त, फिर 3 सितंबर और 4 सितंबर। इसका मेंस 8 अक्टूबर 2022 में होगा। स्पेशलिस्ट ऑफिसर को लेकर चले तो प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 22 अक्टूबर को होगा प्री का। इसका मेंस आपका 26 नवंबर को होगा। एंड देन स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम का डेट अगर जाएगा तो 29 जनवरी 2023। यानी अगर हम ये देख के चले कि पूरा महीना, पूरा साल बिजी होने वाला है आपके पूरे बैंकिंग एग्जाम्स को लेकर के। जी हां, बैंकिंग एग्जाम्स को लेकर के। और एक बात ये आई थी, तो फिलहाल अभी इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। यानी आप यहां पर एक चीज और देख लेना,
माय फ्रेंड्स कि आपके दिमाग में आता है कि ये सीईटी एनआरए फॉर ग्रुप बी ऐसा कुछ जो भी है, तो इसमें ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है। यानी कि आपको किसी तरह का कोई सीन ऐसा नहीं क्रिएट किया गया है, और किसी तरह का इसमें आप एक चीज गौर कर लेना कि इसमें कोई आपको चेंजेस नहीं करने हैं। यानी सब्जेक्ट टू नॉट होल्डिंग सीईटी बाय एनआरए फॉर ग्रुप बी पोस्ट, यानी सारी चीजें अगर मैं आपसे कहूं तो आपके हिसाब से देखा जाए तो मेरे ख्याल से किसी तरह का कोई चेंज अभी आपको दिमाग में नहीं लाना है। एज यूजुअल जैसे आप तैयारी कर रहे थे वैसे ही तैयारी आपको करते रहना है। मेरा अपना मानना है कि इस गैलेक्सी के प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस बात के लिए एनर्जी लेवल को बढ़ा लेना है, बूस्ट कर लेना है। और रिगार्डिंग फैकल्टी हमारे यहाँ जो भी अपने अपने एग्जाम्स को ओरिएंटेशन के साथ अपने अपने सब्जेक्ट में जिनको महारत हासिल है वही फैकल्टी आपके सामने उतारे जाएंगे। यानी साथ होगा हमारा ऑफिसर बनेंगे आप, यानी किसी भी तरह के कोई डाउट्स भी नहीं होंगे। रिगार्डिंग दिस हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन किसी एक अच्छे प्राइम टाइम पे एक फाउंडेशन कोर्स लगा करके प्री और मेंस तक की बात करेंगे, और उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही जल्द इसी प्लेटफॉर्म से मिल जाएगी। यानी अब मेरे ख्याल से कोई डाउट भी नहीं होगा आपको, इसके रिगार्डिंग भी कोई डाउट नहीं है, और सारी चीजें यहां पर भी आ चुकी हैं कि किन किन चीजों को आप कब कब करेंगे। अब सिर्फ इंतजार है तो किस चीज का, एक नोटिफिकेशन का, राइट। यानी अगर नोटिफिकेशन की मैं बात करूं तो अब नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करने जा रहा हूं तो अपने टाइम पे नोटिफिकेशंस भी आते रहेंगे। फिलहाल अगर मेरे पास एक चीज तो तय हो गई है कि अगर मेरे पास पहले से ही डेट्स मुझे मालूम है और अब डेट्स के हिसाब से अगर मैं काम करूं तो मेरे पास इन डेट्स को लेकर के इंपॉर्टेंट डेट्स और ये मेन एग्जाम की डेट ये दिमाग में चलते रहना चाहिए, और नोटिफिकेशन तो अपने ही टाइम पर आ जाएगा, हमेशा की तरह आ जाएगा। इसीलिए लोगों का बैंकिंग एग्जाम्स में जो ट्रस्ट होता है वो हमेशा की तरह बना रहता है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करूंगा, और फिर से एक बार यही कहूंगा कि मैं यही चाहता हूं कि आप पूरी तैयारी के साथ अपने दोस्तों के साथ सभी के साथ हमारे इस गैलेक्सी के प्लेटफॉर्म से जुड़ना नहीं भूलेंगे, और बहुत ही जल्दी एक अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ मैं एक बार फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।